अभय रात को आत्महत्या करने के इरादे से घर से निकल जाता है, ये सोच के कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते समय अचानक अंधेरे में एक शख्स कार के सामने आता है और कार को रोकने के लिए हाथ हिलाता है। अभय किसी तरह कार को नियंत्रित करता है और तत्काल ब्रेक लगाता है। जैसे ही अभय कार रोकता है, वो शख्स झट से कार का दरवाजा खोलता है और कार में बैठ जाता है। तब अभय चिल्लाकर कहता है, अरे क्या कर रहे हो, और दरवाजा खोलकर ऐसे एकदम अंदर कैसे बैठ गए आप? तब वो शख्स कहता है, क्षमा करें साहब, आज मेरी गांव की आखिरी बस छूट गई, इसलिए गांव जाने के लिए बस नहीं मिली। मैं बहुत देर से सड़क पर किसी वाहन का इंतजार कर रहा था, कोई मुझे लिफ्ट देगा ये सोच के 2-3 गाड़ियां आईं, लेकिन मेरे रोकने के बावजूद वे नहीं रुकी, और अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। तभी मुझे आपकी कार आती हुई दिखी, इसलिए मैं आपके कार के सामने आ गया और आपकी कार में बैठ गया। उस पर अभय कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन आपको कहाँ जाना है? तो वो शख्स जवाब देता है, साहब मेरा गांव यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है, मुझे वहीं छोड़ दीजिए। फिर अभय कहता है, लेकिन आप ऐसे अचानक कार के सामने आ गए, क्या आप जानते हैं कि अगर मैं कार को ब्रेक न लगा पाता तो क्या होता? तो वो शख्स कहता है, हाँ साहब, तो शायद मेरी जान चली जाती, और मेरी गलती की वजह से पुलिस आपको एक्सीडेंट के अपराध में गिरफ्तार कर लेती। लेकिन धन्यवाद मेरी जान बचाने और मुझे अपनी कार में लिफ्ट देने के लिए। एक्सीडेंट की वजह से यदि मेरी जान चली जाती तो शायद मुझे इस जिंदगी की तकलीफ से छुटकारा मिलता, लेकिन मेरे चले जाने से मेरे परिवार की समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती। उस पर अभय पूछता है, मतलब? तब वो शख्स कहता है, अब क्या बताओ साहब, इस साल कर्ज लेकर खेत में फसल उगाई, सोचा था अच्छी फसल आएगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी। सारी फसल पानी में बह गई और कर्ज का पहाड़ और ज्यादा बढ़ गया। अब बैंक वाले किश्तों के लिए पीछे पड़े हैं, और दूसरी ओर बच्ची बीमार है। अब समझ नहीं आता कि बच्ची की बीमारी के लिए पैसे खर्च करूं या कर्ज की किश्तें चुकाऊं, लेकिन वो ऊपर वाला सब देख रहा है, वही अब इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। इस पर अभय कहता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या आप उस ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं? अगर उसे कुछ करना होता तो क्या वह पहले ही नहीं करता? तब वो शख्स जवाब देता है, ऐसा नहीं है साहब, भगवान का गणित इतना आसान नहीं होता। वह चाहता है कि इस मुश्किल घड़ी से उबरने के लिए हम कुछ प्रयास करें। यदि संकट से उबरने के लिए हर बार हम उस पर ही निर्भर रहे, तो हमें दिए गए हाथ, पैर, मुंह और बुद्धि का उपयोग हम कब करेंगे? उस पर अभय कहता है, तो चाचा, अगर हमें दिए गए हाथ, पैर, मुंह और बुद्धि का प्रयोग करके हमें ही सब कुछ करना है, तो फिर हम उस ऊपर वाले को धन्यवाद क्यों कहें? ये सुनकर वो शख्स कहता है, ऐसा नहीं है साहब, कुछ हमारी किस्मत की बात होती है और कुछ हमारे पूर्व कर्म, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी की गाड़ी के ब्रेक अचानक से फेल हो जाते हैं और वो मौत की खाई में गिरने लगती है। लेकिन ठीक उसी वक्त ऊपर वाला हमारी मदद के लिए आता है, मौत की खाई में गिरती हमारी जिंदगी की गाड़ी को खींचकर उसे फिर से सही रास्ते पर लाता है, और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। हमें बस उस ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए। तब अभय पूछता है, चाचा, आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, क्या आप शिक्षित हैं? तो वो शख्स कहता है, वैसे कहाँ जाए तो शिक्षित हूँ, और कहाँ जाए तो अनपढ़। इतने सालों की जिंदगी की जद्दोजहद से बहुत कुछ सीखा है। अभय उस जवाब पर हंस देता है और उस शख्स को फिर एक सवाल पूछता है, लेकिन ये तुम्हारा परमपिता भगवान हमेशा हर किसी की परीक्षा क्यों लेता रहता है? वो लोगों को खुश क्यों नहीं देख सकता? ये सुनकर वो शख्स आवाज बढ़ाकर कहता है, कौन कहता है कि वो लोगों को खुश नहीं देख सकता? वो हमेशा हमें खतरे की चेतावनी देकर सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी हम हमारे गर्व से, तो कभी अपने लालच की वजह से उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो उसे ही सबसे पहले याद करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ ना साहब? आप सहमत हैं ना इस बात से? अभय गहरी सोच में पड़ जाता है। वो शख्स फिर अभय से पूछता है,
कि साहब मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात से सहमत है ना? तो अभय जवाब देता है, हाँ सहमत हूँ। अभय को अब सब याद आने लगता है, कैसे वो पैसे के लालच में ऑफिस में अभी अभी ज्वाइन हुई एक लड़की के नए बिजनेस प्लान के जाल में फंस गया। कैसे उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपनी पत्नी का बार बार अपमान किया, जिन्होंने उसे मुसीबत से बचाने की कोशिश की। कैसे उस लड़की ने उसे शराब पिलाकर उसकी विचित्र तस्वीरें ली और उसे ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठना शुरू किया। और आज कैसे उसने उस लड़की को पैसे का भुगतान करने के लिए अपनी पत्नी के गहने घर से चुराए और बेच दिए। जब इस बात की जानकारी पत्नी को हुई तो वह नाराज होकर मायके चली गई। ये सब याद कर अभय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब वो शख्स कहता है, देखा अब आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, कैसे आपने धन के अत्यधिक लालच में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया और फिर भगवान को कोसने लगे। लेकिन फिर भी भगवान आपकी सहायता के लिए आए। भगवान ने आपको पत्नी और मित्र के रूप में आकर बचाने की कई बार कोशिश की, लेकिन आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और ये सोचकर कि अब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, आप आत्महत्या करने निकले थे। ये बात सच है ना? इस पर अभय शर्मिंदा होकर कहता है, हाँ ये बात सच है, मैंने किसी की नहीं सुनी और इसीलिए आज मुझ पर ये बुरा वक्त आया है। जब अभय उस शख्स से ये बात कर रहा होता है तो अचानक उसे ख्याल आता है कि उसने तो उस शख्स को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो फिर उन्हें ये सब कैसे पता चला? तो वह घबरा जाता है और कार में अपने बगल वाली सीट पर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तो वो कार को साइड में लेकर रोक देता है। फिर उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, हाँ मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो। भगवान, ईश्वर, विधाता, दरअसल मैं अभी तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला था, क्योंकि तुमने अपने सारे अच्छे कर्म खो दिए थे। लेकिन फिर भी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त की तुम्हारे लिए की गई प्रार्थनाओं के कारण मुझे आने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज मैंने उनकी वजह से तुम्हें बचाने की आखिरी कोशिश की। अब तो सुधर जाओ, घर जाओ, अपनी पत्नी और दोस्त से माफी मांगो, संकट का धैर्यपूर्वक सामना करो। तुम इस संकट से अवश्य छुटकारा पाओगे और उसके बाद फिर से अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू कर दो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तभी तक जब तक तुम सही रास्ते पर चलोगे। तब अभय हाथ जोड़कर कहता है, हाँ भगवान, अब से मैं किसी भी प्रलोभन और लालच का शिकार नहीं बनूंगा। आपके दिखाए गए रास्ते पर ही चलूंगा और फिर कभी अपनी गलतियों के लिए भाग्य को और आपको दोष नहीं दूंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और जो मिलेगा उसमें खुश रहूंगा। अब आपसे बस एक ही विनती है भगवान, कि आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे आशीर्वाद देना। इसलिए नहीं कि मुझ पर कोई मुसीबत न आए, बल्कि इसलिए जिससे धैर्य के साथ मैं उस संकट का सामना कर सकूं। तब भगवान अभय को तथास्तु कहकर आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।